हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। तो अपन ना चैप्टर था एल्कोहल फिनोल ईथर, जिसमें अपन लोगों ने एल्कोहल तो पढ़ लिया था। अब अपना उसका सेकंड पार्ट आता है फिनोल का। अब फिनोल क्या होता है कि जब भी अपन किसी, क्या बोलूं, जब भी किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या कौन सा होता है, जिस क्या होता है, बेंजीन। जब भी किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाकर उनकी जगह पे हाइड्रोक्सी समूह, क्या, हाइड्रोक्सी समूह, हाइड्रोक्सी समूह लगा देते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। दोबारा सुनना इसकी परिभाषा, क्या बोल रहा हूं कि जब भी किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, बेंजीन, तो क्या बोलेंगे, जब भी किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक एक से अधिक एच हटाकर उनकी जगह पे कोई हाइड्रोक्सी समूह है लगा देते हैं, हाइड्रोक्सी समूह लगा देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फिनोल। अगर अपन इसकी दूसरी परिभाषा बोले तो क्या बोल सकते हैं कि जब भी बेंजीन रिंग से, क्या बोल रहा हूं, जब भी बेंजीन रिंग से OH परमाणु सीधा जुड़ा हो या OH समूह सीधा जुड़ा होता है, उसे अपन फिनोल कहते हैं। दोबारा सुनना इस बात को कि जब भी बेंजीन वलय से OH परमाणु सीधा जुड़ा होता है, उसे अपन फिनोल कहते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि इसमें फिनोल की किस प्रकार से लिखते हैं कि ये अपने पास क्या है, बेंजीन, ठीक है, ये क्या है अपने पास, बेंजीन। अगर इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दूं, उसकी जगह पर OH जोड़ देता हूं, तो वो क्या होगा, उसे अपन बोलेंगे, जो उत्पाद हमें प्राप्त होगा उसे अपन फिनोल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोल। तो ये होते हैं, इसको अपन ArOH से भी लिखते हैं, किससे, ArOH से, जिसे मैंने ऊपर लिख रखा है। तो ये होता है अपना क्या, फिनोल का सामान्य, मतलब सामान्य अपना इंट्रोडक्शन है फिनोल का, कि उसके बारे में कि क्या फिनोल क्या होता है ना। तो क्या बोला कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से या बेंजीन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पे OH समूह यानी हाइड्रोक्सी समूह जोड़ देते हैं, तब हमें क्या मिलता है, फिनोल का, फिनोल प्राप्त होता है, फिनोल का निर्माण होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, सेकंड परिभाषा अपन क्या बोलेंगे इसकी, सेकंड परिभाषा अपनी ये होगी कि जब भी बेंजीन वलय से अगर OH परमाणु सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा है, क्या बोलो, ये OH है, ये सीधा इस बेंजीन वलय से जुड़ा है, इसे अपन क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। अब जब ये क्या है, इसका देखो किस प्रकार से अपन ने H हटाया, किस प्रकार से अपन ने OH जोड़ा, ठीक है, ये होता है फिनोल। अब अपन पढ़ते हैं इसके मतलब सामान्य नेम और IUPAC नेम। तो स्टूडेंट्स, अब अपन देखते हैं इनके नामकरण। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं नामकरण में कि एल जो ये फिनोल होता है ना, फिनोल, इस फिनोल का सामान्य नाम और IUPAC नाम अपन देखेंगे। इनके सामान्य नाम क्या होते हैं, IUPAC नाम क्या होते हैं। तो इनका फिनोल का सामान्य नाम भी फिनोल होता है, IUPAC नाम भी इसका फिनोल ही होता है। इसको अपन कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, क्या, कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, ये याद रखना है। क्या, फिनोल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखना है। तो क्या बोला मैंने कि फिनोल होता है, फिनोल, अगर उसका अपने को नामकरण पढ़ना है तो फिनोल का सामान्य नाम होता है वो भी फिनोल होता है, और फिनोल का IUPAC नाम होता है वो भी फिनोल ही होता है, और फिनोल को अपन कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। अब देखो कुछ फिनोल है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम अपने पास, जिनके अपन सामान्य नाम भी लिखेंगे और उनके IUPAC नाम भी लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो अपन एक चार्ट सा बनाते हैं, है ना। तो उसमें अपन लेके लिखेंगे, यहाँ पे श्रेणी लिखेंगे, एक साइड यहाँ पे लिखेंगे सामान्य नाम और एक तरफ लिखेंगे IUPAC नाम। अपन सामान्य नाम को लिखते आ रहे हैं CN से, IUPAC नाम को लिखते आ रहे हैं IP से। तो सबसे पहला अपना एग्जाम्पल होगा कि ये है अपने पास, इसका देखो ये क्या होता है, ये होता है फिनोल। तो इसका सामान्य नाम भी क्या होता है, फिनोल, और इसका IUPAC नाम भी क्या होता है बच्चों, फिनोल। अब देखो सेकंड जो एग्जांपल अपना वो क्या होगा, अगर मैं इस फिनोल है ये अपना क्या, अगर मैं इस फिनोल के
इस फिनोल के पास वाले कार्बन पे एक और OH लगा देता हूं, क्या पास वाले कार्बन पे एक और OH लगा देता हूं, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इस फिनोल की ऑर्थो स्थिति पे एक और OH उपस्थित हो। या तो देखो क्या होता है कि दोनों पास पास वाले कार्बन पे अगर OH हो, यहाँ पे इसके दोनों पास पास वाले कार्बन पे OH है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं केटेकोल। क्या बोलते हैं, केटेकोल। क्या बोलते हैं, याद रखना, सामान्य नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केटेकोल का सामान्य सूत्र लिखिए। केटेकोल का सामान्य सूत्र लिखिए। तो केटेकोल क्या होता है कि जब भी अपने पास बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर दो पास पास वाले कार्बन पे OH उपस्थित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, केटेकोल। अब देखो इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। अब आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए अपने को क्या करनी होगी, सबसे पहले नंबरिंग। तो नंबरिंग करनी है, तो इस नंबरिंग में इस OH को चाहे एक नंबर दे दो या इस OH को एक नंबर दे दो। देखो 1 2 3 4 5 6। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजीन 1,2 डाइओल। क्या, बेंजीन 1,2 डाइओल। ये होता है इसका आईयूपीएसी नाम। अब देखो अपना नेक्स्ट एग्जांपल हो ऐसा कि अगर अपने इस बेंजीन रिंग में, ये अपने पास क्या है, बेंजीन रिंग, अगर इसमें ये क्या OH एक पोजीशन पे, अगर एक कार्बन छोड़ के अगले वाले कार्बन पे OH लगा दे, क्या इस कार्बन को, देखो इस कार्बन को छोड़कर इस वाले पे OH लगा दे, जिसको अपन बोलते हैं रिसेर्सिनोल। क्या, रिसेर्सिनोल। इसका क्या नाम होता है, रिसेर्सिनोल। इसका सामान्य नाम होता है रिसेर्सिनोल। ये 2-3 नेम है, ये हमें याद रखने हैं। क्या, कि जब पास पास वाले कार्बन पे अगर OH होता है उसको बोलते हैं केटेकोल, और जब एक कार्बन छोड़कर OH उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं रिसेर्सिनोल, है ना। और इसका अगर अपन आईयूपीएसी नेमिंग करें स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6। तो कितने कितने कार्बन पे OH है, 1 और 3 पे। तो क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,3 डाइओल। क्या, बेंजीन 1,3 डाइओल। अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल हो ऐसा, अगर ये अपने पास क्या है, बेंजीन, एक OH यहां पर, एक OH यहां पे, मतलब इनके दो कार्बन छोड़ के, मतलब आमने सामने है। अगर दो OH आमने सामने वाली पोजीशन पे होते हैं उसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्विनोन। या इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्विनोल। क्या होता है, क्विनोल। तो स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है कि ये 3 नाम याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के आईयूपीएसी नाम और सामान्य नाम हमें पता होना चाहिए। सबसे मेन होता है इनका सामान्य नाम याद रखना, क्योंकि कई बार हमें सीधा पूछ लेता है। तो देखो जब पास वाले कार्बन पे अगर OH होती है तो उसको बोलते हैं अपन केटेकोल, जब एक कार्बन छोड़कर उपस्थित होता है तो उसको रिसेर्सिनोल, और जब आमने सामने उपस्थित होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन या क्विनोल। अब देखो इसका अगर अपन इसका आईयूपीएसी नेम करें तो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, बेंजीन तो आएगा ही 1 2 3 4 5 6। तो बेंजीन 1,4 डाइओल। ये होता है स्टूडेंट्स इसका क्या, आईयूपीएसी नेम। तो ये थे अपने क्या 4 एग्जांपल, जिसमें अपन ने देखा कि केटेकोल क्या होता है, रिसेर्सिनोल क्या होता है, हाइड्रोक्विनोन क्या होता है। तो केटेकोल याद रखना है, रिसेर्सिनोल याद रखना है और हाइड्रोक्विनोन हमें याद रखना है। अब अपन देखो कुछ 1-2 एग्जांपल और देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। वो क्या है देखना, अगर अपन इस फिनोल पे क्या लगा दे, CH3 समूह लगा दे। क्या लगा दे, CH3 समूह। ये फिनोल है अपने पास, और इस फिनोल के ऊपर देखो एक CH3 तो यहां पे लगा दिया। दूसरा एग्जांपल मैं ऐसे ले लूं, अगर ये फिनोल है पूरा, इसको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा, ये फिनोल, एक CH3 यहां पे लगा दिया, और थर्ड एग्जांपल ऐसे आ जाए OH और ये आ गया CH3, एक CH3 यहां पे लगा। देखो 3 पोजीशन पे, ऑर्थो मेटा पैरा। तो देखो इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है, देखो ऑर्थो पे है तो इसको तो बोलते हैं ऑर्थोक्रिसोल। क्या, ऑर्थोक्रिसोल। क्या, ऑर्थोक्रिसोल।
अगर मेटा पे है तो इसको बोलते हैं मेटा क्रिसोल, क्या, मेटा क्रिसोल। और पेरा पे है तो इसको बोलते हैं पेरा क्रिसोल। देखो दोबारा बताता हूं, सुनना इस बात को ध्यान से, क्या कि जब CH3 अगर ऑर्थो स्थिति पे, इस OH की उपेक्षा क्या है, देखो इस OH के ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा। तो क्या है कि जब अगर CH3 ऑर्थो पे है तो उसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल, जब मेटा पे है तो उसको मेटा क्रिसोल, और जब पेरा पे है तो उसे पेरा क्रिसोल कहा जाता है। तो ऑर्थो क्रिसोल अपन ने देखा, मेटा क्रिसोल अपन ने देखा, और पेरा क्रिसोल अपन ने देखा। अब आते हैं इनके IUPAC नेम। तो IUPAC नेम कैसे करोगे, देखो ये क्या मेथिल समूह ही तो है बेटा सब पे, तो क्या बोलोगे मेथिल फिनोल, या क्या बोलोगे मेथिल फिनोल। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मेथिल फिनोल। कैसे हुआ, देखो ये मेथिल है, ये पूरा पूरा समूह क्या फिनोल, तो इसको क्या बोल सकते हैं मेथिल फिनोल। इसको भी क्या बोल सकते हैं, देखो अगर ये 1 पे है तो 1 मेथिल फिनोल, इसको भी क्या बोल सकते हैं, देखो इसका भी नाम क्या होगा मेथिल फिनोल, लेकिन कौन सी इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन होगी, देखो इसको 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल फिनोल, क्या हो जाएगा, देखो ये तो होगा 2 मेथिल फिनोल, कैसे इसकी पोजीशन 1 और 2, तो ये तो हो जाएगा 2 मेथिल फिनोल, ये हो जाएगा 3 मेथिल फिनोल। और अगर अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 मेथिल फिनोल। तो ये थे अपने क्या इनके नाम अपने को देखो कुछ 2-3 पॉइंट याद रखने नाम में, अपने को पता होना चाहिए क्या स्टूडेंट्स, अपने को सबसे मेन पता होना चाहिए कि केटेकोल क्या होता है, रिसेसिनोल क्या होता है, और हाइड्रोक्विनोन क्या होता है। और उसके बाद अपने को पता होना चाहिए कि क्रिसोल कैसे लिखा, ऑर्थो पे अगर CH3 है तो उसको ऑर्थो क्रिसोल, मेटा पे अगर CH3 है तो उसको मेटा क्रिसोल, और अगर पेरा पे CH3 है तो उसको पेरा क्रिसोल कहते हैं। अब अपन पढ़ते हैं इसको बनाने की विधियां। तो स्टूडेंट्स अब अपन पढ़ते हैं फिनोल को बनाने की विधियां। अब फिनोल को बनाने की विधियों में अपन 2 प्रकार की विधि पढ़ेंगे, जिसमें अपनी पहली होगी प्रयोगशाला विधि और सेकंड अपनी होगी औद्योगिक विधि। अब प्रयोगशाला विधि में भी अपन फर्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण के द्वारा। अब क्या होता है कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, देखो कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण है, उसके जलीय विलयन को अगर अपन गर्म करते हैं तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। क्या बोला मैंने कि जब अपने बेंजीन डाइएजोनियम लवण के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। अब ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण क्या होता है, ये क्या होता है बेंजीन, ठीक है, ये है बेंजीन, और इसको अपन क्या बोलते हैं N2Cl, N2 प्लस और Cl माइनस, इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम लवण। तो क्या बोला हमने कि बेंजीन डाई एजोनियम लवण के जलीय विलयन मतलब H2O को गर्म करते हैं, गर्म का निशान क्या होता है ये वाला। तो क्या बोला मैंने कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तो फिनोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है फिनोल। कैसे देखना, यहाँ पे फिनोल क्या होता है OH जुड़ना, देखो ये HOH ऐसे उपस्थित रहता है, यहां से क्या निकलेगा HCl, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी N2 के रूप में और HCl, और ये OH होगा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, क्या बन गया फिनोल बन गया। तो क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स कि जब अपन बेंजीन डाइएजोनियम लवण के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तो फिनोल प्राप्त होता है, और कैसे प्राप्त होता है वो अपन ने देखा, और N2 गैस निकल जाती है और HCl निकल जाता है। ये थी अपनी पहली अभिक्रिया, क्या बेंजीन डाइएजोनियम लवण के द्वारा। तो स्टूडेंट्स अपनी सेकेंड जो रिएक्शन आती है वो होती है हेलोएरिन के द्वारा, कि अपन फिनोल का निर्माण हेलोएरिन से कैसे करेंगे। तो देखना कि जब अपन हेलोएरिन की अभिक्रिया, हेलोएरिन में भी कौन सी क्लोरोबेंजीन की, कौन सी क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, ये होती है क्या क्लोरोबेंजीन, कि जब अपन हेलोएरिन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं, किसके साथ NaOH के साथ, टेम्परेचर और कुछ दाब की कंडीशन होती है कौन सी
अगर 623 केल्विन तो टेम्परेचर हो और 300 एटीएम दाब होता है। क्या, दोबारा सुनना इस बात को, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा अपन पढ़ी है वैसे अपने पहले। क्या, जब अपन हेलोएरिन की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ, या हेलोएरिन, क्या हेलोएरिन है उसमें क्या लेना है अपने को, क्लोरोबेंजीन। तो क्या बोल रहा हूं कि जब अपन हेलोएरिन की अभिक्रिया, हेलोएरिन में कौन सी क्या लेंगे अपन, क्लोरोबेंजीन, NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम दाब पे कराते हैं, तो हमें सोडियम फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है। क्या, सोडियम फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है। फिर क्या करते हैं अपन, इस सोडियम फिनोक्साइड का अम्लीकरण करते हैं, अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया, अम्लीकरण मतलब अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया, तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। अब ये थ्योरी सर, थ्योरी तो कुछ ज्यादा लंबी हो गई है ना, तो कुछ रिएक्शन बताऊंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा हूं, क्या बोला था मैंने कि जब हेलोएरिन की अभिक्रिया, ये क्या अपने पास हेलोएरिन, मतलब यहाँ पे अक्स लग जाएगा, मतलब हेलोएरिन, हेलोएरिन में कौन सी लेनी है अपने को, क्लोरोबेंजीन। क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन। कि जब अपन क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ, क्या कंडीशन थी, 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम दाब की उपस्थिति में करवाते हैं, तो सोडियम फिनोक्साइड का आयन का निर्माण होता है। क्या, सोडियम फिनोक्साइड आयन, ये क्या होता है, ONa, O माइनस Na प्लस, देखो यहां से NaCl निकल गया, क्या निकल गया, माइनस NaCl, है ना, ये NaCl निकला, है ना, तो क्या बन गया, सॉरी NaCl निकला, HCl निकला, यहां से क्या निकल गया, HCl, यहां से ये HCl निकलेगा तो क्या बन जाएगा, ONa, मतलब सोडियम फिनोक्साइड आयन, क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड आयन। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे HCl निकला और क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब क्या होता है, मैंने बोला कि इसका अम्लीकरण कराने पे, अब अम्लीकरण क्या मतलब कि इसके अम्ल के साथ डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तब क्या हुआ, देखना यहां से निकल जाएगा NaCl, यहां से क्या निकल जाएगा, यहां से निकलेगा वो NaCl, यहां से निकला NaCl, है ना, NaCl निकला और OH आके जुड़ जाएगा, तो ये बन गया अपने पास फिनोल। क्या बन गया, फिनोल। तो क्या पढ़ा अपन ने कि जब अपन हेलोएरिन, हेलोएरिन में भी क्या क्लोरोबेंजीन लेते हैं, उसके अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं, 623 केल्विन तापमान और 300 एटीएम दाब की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमें सोडियम फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है। इस सोडियम फिनोक्साइड आयन का अपन अम्लीकरण कराते हैं तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, अपन ने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी हेलोएरिन की, हेलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को अपन और अधिक सक्रिय कर सकते हैं। कैसे, कि जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दें। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह अपन ने वहां पे लिखे थे, Cn भी लिखा था, NO2 भी लिखा था, SO3H भी लिखा था, COOH भी लिखा था। तो ये होती है अपनी क्या, कि इनके द्वारा इस अभिक्रिया को और सुग्राही बनाया जा सकता है। जैसे अपने पास ये है, ये Cl और ये यहां पे NO2 जोड़ दिया, यहां पे भी NO2 जोड़ दिया और यहां पे भी NO2 जोड़ दिया। अब इसकी रिएक्शन अगर, पहली कंडीशन तो क्या थी अपनी, NaOH के साथ, और सेकंड कंडीशन में क्या था, HCl के साथ करवाते हैं, तो क्या होता है, यहां से Cl निकलता है, OH आके जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया OH, ये NO2, ये NO2 और ये NO2। और अब एक क्वेश्चन है आपके लिए कि मैंने बोला था आपको कि इस ऐसे कंपाउंड का आपको नाम याद रखना था, जिसका नाम था पिक्रिक, कौन सा, पिक्रिक अम्ल। क्या, पिक्रिक अम्ल, याद आया, अरे आया क्या, अगर नहीं याद आया तो अपने नोट्स के पीछे जाना, हेलोएरिन अभिक्रिया पढ़ना, हेलोएरिन के अभिक्रिया में देखना नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसमें आपको ये जरूर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो अपन ने पढ़ी है ये अभिक्रिया कि इसको और अधिक सुग्राही बनाया जा सकता है। कैसे, जब इसकी ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन, ये क्या है इसकी ऑर्थो, ये दोनों तो ऑर्थो, ये इसकी पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह,
जोड़ दिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, और अधिक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन दर्शाते हैं, जिससे हमें पिपरिक अम्ल का निर्माण होता है। ये थी अपनी कौन सी सेकंड अभिक्रिया, हेलोएरिन के द्वारा। अब आती है अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया। तो बच्चों अपनी थर्ड रिएक्शन आती है कि फिनोल के निर्माण की प्रयोगशाला विधि में कि सैलिसिलिक अम्ल द्वारा। कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सैलिसिलिक, देखो इसकी थ्योरी बताता हूं पहले, कि सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब अपन सोडा लाइम की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है, और अगर सोडियम फिनोक्साइड का अपन अम्लीय जल अपघटन करवा देते हैं तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। तो मैंने इसमें दो चीज बोली, क्या, सैलिसिलिक अम्ल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है। देखो ये तो होता है क्या स्टूडेंट्स, इसको अपन बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। और सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO, इसको अपन बोलते हैं सोडा लाइम। तो मैंने क्या बोला कि जब अपन फिनोल, जो अपना सैलिसिलिक अम्ल है, जब अपन सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH तथा CaO मतलब सोडा लाइम के साथ कराते हैं, क्या बोला, जब अपन सैलिसिलिक अम्ल, ये क्या है, सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। ये क्या है, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड बना। अब इसकी क्या कराते हैं, अम्लीकरण करवाते हैं, अम्लीय जल अपघटन करवाते हैं, तब हमें फिनोल प्राप्त होता है। यहां से NaCl तो निकल जाएगा और ये H आके जुड़ जाएगा, ये बन जाता है फिनोल। आई बात समझ, आई अभिक्रिया समझ कि क्या बोला कि सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ कराने पे सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। इस सोडियम फिनोक्साइड का अम्लीय जल अपघटन करवाने पे हमें फिनोल प्राप्त होता है। यह थी अपनी क्या, सैलिसिलिक अम्ल द्वारा फिनोल का निर्माण। तो स्टूडेंट्स अपनी प्रयोगशाला विधि में फोर्थ विधि आती है कि ArMgX के द्वारा। मतलब अगर अपन इसको ArMgCl लगा दो ऑक्सीजन जगह, तो इसको बोलते हैं फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्या बोलता हूं, इसकी जो थ्योरी है वो सुनना, कि जब अपन फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया, क्या बोल रहा हूं, ये क्या है अपने पास, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन भी प्रेजेंट रहेगा, उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है। अभी उत्पाद कैसे प्राप्त होता है देखना, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल मतलब हाफ O2 है, तो हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन इस कार्बन और इस मैग्नीशियम के बीच में आके जुड़ जाता है। इस कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में आकर जुड़ जाता है। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है तो जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है, इसका अपन जब जल अपघटन करवाते हैं, क्या, जल अपघटन, तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। कैसे, देखो H2O है, इसको अपन H3O प्लस भी लिख सकते हैं। तो ये H2 मतलब OH और H, तो यहां से इसको तोड़े, H इसके पास, OH इसके पास, तो क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। ये OH और साथ में Mg था, इसके पास एक Cl था, एक OH होगा। तो ये बना अपना क्या, कि जब अपन ArMgX के द्वारा फिनोल का निर्माण कैसे करते हैं। तो क्या बोला कि जब फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसका जल अपघटन कराने पे हमें फिनोल प्राप्त होता है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन थी ये मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में आके जुड़ जाती है और बाद में इसका अपन जल अपघटन कराते हैं तो H और OH इसको, तो H इसको गया तो OH मतलब ये बन गया फिनोल, ये MgOH। अब अपन देखते हैं इसकी मतलब प्रयोगशाला विधि बनाने, प्रयोगशाला में फिनोल बनाने की लास्ट विधि क्या है। तो स्टूडेंट्स अपनी लास्ट अभिक्रिया इसमें कि प्रयोगशाला विधि की बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल क्या होता है। ये क्या है, बेंजीन, इसके ऊपर अगर SO3H जुड़ा है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। कि जब अपन बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो हमें
क्या बनता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का निर्माण होता है। कैसा होता है वो, देखो इसका सूत्र होता है, ये क्या हो गया, बेंजीन, सोडियम, क्या बोला मैंने, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, मतलब SO3Na। क्या बन गया कि जब अपन बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो क्या बन गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या बन गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का निर्माण होता है। तो बेंजीन सल्फोनेट का निर्माण होता है तो क्या साथ में H2O। तो क्या बोला कि जब अपन बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का निर्माण होता है। अब इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की अभिक्रिया, क्या बोल रहा हूं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की अभिक्रिया, तो ये क्या है अपने पास, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की अभिक्रिया दो मॉलिक्यूल NaOH के साथ कराते हैं तो हमें सोडियम फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है। तो ये बन गया सोडियम फिनोक्साइड, साथ में निकल जाता है Na2SO3, साथ में H2O, है ना। तो ये बन जाता है क्या, सोडियम फिनोक्साइड। अब अगर अपन इस सोडियम फिनोक्साइड का, क्या सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ करा देते हैं, क्या HCl के साथ करा देते हैं तो हमें फिनोल का निर्माण होता है या फिनोल प्राप्त होता है, साथ में NaCl निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स इस स्टेप पे, ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है क्या, कि जब अपन बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH से करवाते हैं तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है। जब अपन इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की अभिक्रिया दो मॉलिक्यूल NaOH के साथ कराते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। और इस सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया अगर HCl से करवाते हैं तो हमें फिनोल का निर्माण होता है। तो ये थी अपनी क्या, प्रयोगशाला विधि, 5 प्रयोगशाला विधि पढ़ी अपन ने, ठीक है। अब आती है अपनी औद्योगिक विधियां, कि औद्योगिक विधियां कौन कौन सी होती है, फिनोल को अपन औद्योगिक स्तर पे कैसे बना सकते हैं।